जो अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, प्रशासन से कितना भरोसा? हमको तो कुछ नहीं लगता है, कोई भरोसे नहीं बुझा रहा है। जैसा हम देखे माहौल 7 घंटा वहाँ सर, हम मान लीजिए एक लड़का का गोली लगा हुआ, हम कुछ बोल तो सकते थे। जो बच्चा को साथ ऐसा सर हो, उस बच्चा को फिर अंदर लॉक कर दिया जाए और कहा जाए नहीं हम इसको तो थोड़ा लाए थे बयान के लिए, तो अच्छा बात नहीं था ना। कल हमको दिखाया गया तो पहचान गए हम उसको, और ये भी पहचान गए तो पुलिस बोला तुम कैसे एक बार में पहचान गया? पहचान भी गए फिर भी हमको टॉर्चर कर जा रहा है। तुम बच के रहना, कहीं चले जाओ नहीं तो आज कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे बारे में सुने, वो सबसे बात कर रहा था वो अपने गाँव में। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बढ़ौना के उसी ग्राम में, उसी वार्ड संख्या 8 में, जहाँ पर मैं पीयूष कुमार जो धर्मेंद्र राय के पुत्र हैं, उन पर जो चाय के दुकान पर जो 6 राउंड लगातार गोलियां बरसाई गई, जिसमें पीयूष बाल बचा। उसी पीयूष के घर पे मैं मौजूद हूँ। तमाम लोगों का देखिए जमावड़ा, अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और पीयूष को थाना प्रभारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, पूछताछ के लिए थाना प्रभारी आके यहाँ से ले गए थे। तो जानकारी लेने के लिए इकट्ठा है यहाँ पीयूष से हम जुड़ेंगे। आइएगा जरा, आइएगा इधर आइएगा। हमारे पीयूष है जो लड़का, जिस लड़के पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग किया गया था, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष। मेरा नाम पीयूष। पीयूष, क्या हुई थी कल की जो घटना थी, कितने बजे? सर वो लगभग 11-12 के बीच का। चाय की दुकान? हाँ, चाय की दुकान। आप चाय की दुकान पे क्या कर रहे हैं? नहीं सर, हम उधर से आ रहे थे, ये मेरा रास्ता है, तो इधर से आ रहे थे। कहाँ हाँ, तो मतलब घाट पे गए थे, एक लड़का था उसको सामान देने गए थे, उधर से ही आ रहे थे। तो वो बोला था, मतलब वो उसका दोस्त था, जो लड़का को हम जींस देने गए उसका वो दोस्त था, मतलब जान पहचान था उसका भी। उसको ये बात इन्फॉर्म हो गया था जो आज कुछ मतलब करेगा, वो पागल है, पागल टाइप का कुछ ऐसा, तो हमको पहले ही बोल दिया। तो हम डर गए, हम किसी को कॉल कर लिए। जो तुम बच के रहना, कहीं चले जाओ नहीं तो आज कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे बारे में सुने, वो सबसे बात कर रहा था वो अपने गांव में। आप कुछ सामान देने के लिए? हाँ, क्या देने के लिए? जीन्स लाए थे, मतलब वो हमको बोला था लेते आना, हम कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए थे, वहाँ से लाए थे। अच्छा, न्यू जीन्स खरीद के लाए? हाँ, उसको देने का। हाँ, क्या, किसके लिए? क्या नाम? मेरा दोस्त सचिन नाम है। सचिन के लिए आप ले गए थे जीन्स? हाँ, हाँ। तो सचिन ही आपको बताया जो ऐसे ऐसे वो करने वाला? हाँ। जो लड़का किया था फायरिंग, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रिंस रमन है। प्रिंस रमन? यस। अच्छा, तो प्रिंस रमन के बारे में आपका जो दोस्त था वो बताया? हाँ, वो बोला कि मतलब उसके तुम्हारे बारे में सुने, वो तुम पे कुछ करेगा, ऐसा मेरा दोस्त बोल रहा था। हाँ, बच के रहना। वो हमको इतना बोला, हम डर गए, तो हम रास्ता चेंज करके आ रहे थे। अगर सीधा आते तो उधर ही पकड़ा जाते, तो रास्ता चेंज करके यहाँ पे एक ठकुरवाड़ी है, वहाँ पे निकले। वहाँ से एक लड़का कॉल के, प्रेम नाम का लड़का है, वो आया। उसके साथ हम सोचे अगर इधर घर पे आते हैं तो लड़का घर पे भी पहुँच जाएगा, इसलिए हम उसके घर इधर जा रहे थे। इतना ही में वहाँ टर्न स्कूल पे पकड़ा गए, वहीं पे आ गए। वो बाइक से आया, 2 लोग था वहाँ पे। दोनों लोगों में से कौन कौन थे? एक और लड़का था, उसका नाम नहीं पता है, फेस से जानते हैं। कल हमको दिखाया गया तो पहचान गए हम उसको, और ये भी पहचान गए तो पुलिस बोला तुम कैसे एक बार में पहचान गया? पहचान भी गए फिर भी हमको टॉर्चर कर जा रहा है। कौन सी बात है? पहचान गया मतलब पहचान गया। हाँ। थाना पर कितने बजे आप गए? वही 2-2:30 बजे के आसपास। रात्रि में? हाँ, रात में। अच्छा, क्या क्या पूछा गया? वहाँ पे जाके यही सब पूछा गया, तुम प्रिंस को जानता है, बहुत दिनों से जानता है, ये वो। सर हम उसको देखते थे, यहाँ बगल बगल में आता था, जो भी है। जानने का मतलब ये नहीं है मेरा उससे। प्रेम प्रसंग का मामला लोग कह रहे हैं, जो प्रेम प्रसंग का मामला है। सर ये गलत है, थोड़ा बहुत है मैटर, लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। क्या मैटर ये है सर, मेरे कॉलेज में एक लड़की बैठी थी, तो वो लड़का उसको पसंद करता था, तो वो हमको बोला, उसका वही प्रिंस रमन, वो बोला हमको उसका नंबर लेके दो, हम नहीं दिए, इसलिए उसका मतलब उससे दुश्मनी हो गया, तो वो दुश्मनी कर, इसलिए ये सब किया। वो छोटा बात पे भी ज़्यादा हमको सुने उसके बारे में, क्राइम ज़्यादा करता है। किस कॉलेज की बात? ये AND कॉलेज पटोरी का। अच्छा, पटोरी में एग्जामिनेशन चल रहा था या दूसरे कॉलेज? नहीं, पटोरी में मेरा एग्जाम चल रहा था। अच्छा, तो आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? होम सेंटर तो एक ही सेंटर? RBS कॉलेज। अच्छा, RBS में पढ़ते हैं। एडमिशन आपका कहाँ है? एडमिशन RBS में, सेंटर पर था आपका AND। अच्छा, तो वो लड़की भी RBS की होगी? पता नहीं, होगी। एक और भी कॉलेज का मिक्स था, पता नहीं वो किधर की है। अच्छा, ये आप कंफर्म भी नहीं? कंफर्म भी नहीं। अच्छा। 2 कॉलेज का ये था। हाँ। तो वो युवक आपसे नंबर मांग रहा था, जो हमलावर था, जो फायरिंग किया था, वही मांग रहा उसका नंबर मांग रहा था, तो हम लेकर नहीं। प्रिंस रमन? हाँ। तो प्रिंस रमन क्या उस लड़की को जानता था या नहीं जानता था? ये नहीं बता सकता। अच्छा, प्रिंस रमन को आप कितने दिन से जानते हैं? हम उसको पहले देखते थे, ऐसा नहीं जानते थे, नाम का एक लड़का है, लेकिन जब से वो नंबर मांगा
13 तारीख 8वां महीना, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस टाइम से जब हमको मैसेज किया तब अच्छा से जाने, काहे कि हमको टॉर्चर करने लगा तब जाने, ऐसे मतलब जानना अलग होता है, पहचानना अलग होता है, यही सीन है। अच्छा, धमकी के बारे में भी कुछ लोग बोल रहे थे, आपको धमकी दे रहा हाँ, था? वो मैसेज पे हमको टॉर्चर कर रहा था, लेकिन हम सोचे क्या छोटा मोटा बात है, हमको क्या पता इतना बड़ा। क्या क्या मैसेज? ये बोल रहा था कि तुम आओ, मतलब वहाँ जब हम रिश्तेदार के यहाँ था तो उसको लगा कि हम मुझसे बात करें वो लड़की से, तो वो हमको आके बोला कि तुम आके मेरा फ़ोन चेक करवाओ, तुम क्या कहता। तो डर के मारे हम गए, नहीं गए, तो बोला तुम नहीं आएगा तो हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब धमकी दे रहा। अच्छा, तो हमको इस चीज़ से डर लगता था, घर आके क्या करेगा, गाँव मोहल्ला में सब जान जाएगा ये वो, इसलिए आप लोग पेरेंट्स को भी इससे पहले आपने नहीं कहा जो इस तरह से वो लड़का आपको टॉर्चर कर रहा है? हम इतना सोचे ही नहीं थे वो फायरिंग भी करेगा, हमको लगा अगर पकड़ा भी जाते हैं, मतलब मेरा फ़ोन चेक करेगा तो तबरा खुराक ऐसा कुछ करेगा, इतना सोच ही नहीं। यानी उस लड़का को शक था कि आप उस लड़की से बात करते? यस सर, यस सर, लेकिन आप बात नहीं करते? नहीं, हम उसको सब डिटेल्स दे दिए, कुछ नहीं है कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर भी वो। चलिए, इसी कड़ी में जो पीयूष थे उनसे हम जुड़े हैं, और पीयूष के जो पिताजी हैं, इसी कड़ी में हम पीयूष के पिताजी से हम जुड़ते हैं और दो सब बात करने का प्रयास करें। घटना जब हुई थी आपके लड़के पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, तो आप कहाँ थे? जी, उस समय हम थोड़ा रिश्तेदार के पास गए हुए थे, बाद में मुझे पता चला जो ऐसा बात है। आप कब आए घटना के बारे में? एक घंटा बाद। 1 घंटा बाद जी। अच्छा, क्या लगता है जो मैंने जिस तरह से हमलावर ने फायरिंग किया और बच्चा का, मैंने ये सौभाग्य समझिए जो एक गोली भी नहीं लगी? जी, ऊपर वाला का दिन है जो मेरा बच्चा भी ठीक है। जी। तो थाना से पर आप लोग गए थे कि नहीं? आप बच्चा को ले गया था यहाँ से? जी हाँ, 2:30 बजे रात में आए थे, आने के बाद बोले जो ऐसा सर आए हैं, आप बात कर लीजिए। चौकीदार आया था मेरे पास। उसके बाद हम गए, बोले सर तो लड़का कहाँ है? लड़का भी मेरे साथ गया, बोला जो ऐसा है इसको बयान लेना है, आप जाने दीजिए। बोले सर 2:30 बज रहा है रात, वो ऐसा होगा। किन लोगों को ले गया था उठा के? सुनिए, 2 लड़का को ले गया। जी हाँ, एक और लड़का जो था, जो प्रिंस के साथ रहता था, वो लड़का को ले गया। मैंने थोड़ा प्रिंस से टर्म था, दोस्ती था उसको। पीयूष से। जी। अच्छा। तो क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? क्या वहाँ जाने के बाद सर बोला जो ठीक है आप सुबह आइए, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी मम्मी काफ़ी देखे जो हदस में पड़ा हुआ, जो मेरा एक लड़का को तो गोली लग गया, उसके बाद भी यहाँ से क्यों ले गए वो लोग। तो हम उसी समय 1-2 लड़का को लिए, और कुणाल जी मेरे साथ थे, जो मेरा मुखिया है गांव का, तो उनको लेके गए। वो भी आश्चर्य किए जो भाई जो बच्चा को गोली लगा उसको कैसे पकड़ लिया गया, हमको भी समझ नहीं आता। वो भी मेरे साथ गए। जाने के बाद वहाँ बैठे वो लोग, क्योंकि प्रशासन लोग जाके सो गए थे, हम बच्चा से मिले, ये बाहर आया, हमसे बात किया, उसके बाद बोला जो ठीक है सुबह में ये हो जाएगा। हम लोग बैठे 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। तब हम लोग सोचे जो आखिर बात क्या है, मेरा बच्चा को एक तो गोली भी लगा है, और इन लोगों ने अंदर इसको रख रखा है, और क्या ये लोग करेंगे। माने कोई इंसाफ की बात नहीं वहाँ चल रही। हमको कुछ बोल तो सकते थे, जो बच्चा को साथ ऐसा सर हो, उस बच्चा को फिर अंदर लॉक कर दिया जाए और कहा जाए नहीं हम इसको तो थोड़ा लाए थे बयान के लिए, तो अच्छा बात नहीं था ना सर। तो हाजत में तो नहीं था बच्चा ना? हाजत में बंद? हाजत में नहीं था, अंदर किया हुआ। जी। पूछताछ चल रहा था। 11 बज गया, 11:30, बिना खाए पिए 1-2 हदास से बच्चा का हालत खराब था, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा था। उसके बाद कुणाल जी ने काफ़ी गर्म हो गए, आखिर आप क्या चाहते हैं, अगर आपको बच्चा को रखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख के दे दीजिए, बच्चा को आप रखिए, हम लोग जा रहे हैं। तब बोले नहीं ऐसा बात नहीं है सर, फिर हमको ज़रूरी पड़े तो उन्होंने बोले जब आपको जब ज़रूरी पड़ेगा हम बच्चा को ला के आपके पास फिर मिला सकते हैं, और उसके बाद फिर ले जाएंगे। उसको ही छोड़ा गया या एक और लड़का था उसको ले गया, उससे भी छोड़ा? जी नहीं, उसको तो फिलहाल उस समय नहीं छोड़ा गया, उस समय नहीं छोड़ा गया। बोला जो दल सिंह सराय से कोई सर आ रहे हैं, वो थोड़ा बयान लेंगे इनके साथ, उसके बाद छोड़ा जाएगा। क्या लगता है जो अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? प्रशासन से कितना भरोसा? हमको तो कुछ नहीं लगता है, कोई भरोसे नहीं बुझा रहा है। जैसा हम देखे माहौल, 7 घंटा वहाँ सर हम, मान लीजिए एक लड़का का गोली लगा हुआ, हम पापा थे वहाँ बैठे रहे, कुछ वैसा लग नहीं रहा था जो क्या होगा। गोली लगा नहीं, मैंने गोली चला? जी हाँ, गोली चला। आज मान लीजिए नहीं लगा, मेरा बच्चा स्वस्थ है, सामने है, लेकिन हम सोच रहे हैं सर जो अगर मान लीजिए जो आगे अगर वो लोग क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं।
क्या मांग करने बर्णीय पदाधिकारी से, एसपी महोदय से क्या मांग करना चाहिए? क्या इसका न्याय हो कुछ सर, उसको पकड़ा जाए। आज मेरे लड़का के साथ किया है, कल किसी और के साथ कर सकता है। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय। तो धर्मेंद्र कुमार राय जो पीयूष के पिताजी थे, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम चीज़ों के प्रकरणों के बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने बताया जिस समय ये घटना हुई थी तो चाय की दुकान पर पीयूष सामान अपने दोस्त को कुछ सामान देकर घर आ रहा था और इसे पहले ही एक दोस्त के द्वारा मैंने एक आगाह कर दिया गया था, तुम पर इस तरह का हमलावर करने वाला है। तो ये सचेत होकर युवक घर की ओर आ रहा था और रास्ते में ही इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। इस समय इनके पिताजी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और जैसे ही आए उसके बाद बताया गया जो थाना प्रभारी के द्वारा 2:30 पर तकरीबन यहाँ से पीयूष को और पीयूष के साथ में एक पीयूष का जो दोस्त था उसे पूछताछ के लिए थाना पर ले गया लेकिन पीयूष को पुनः आज 11 बजे दिन में छोड़ दिया गया। बाकी एक युवक को न्यूज संकलन करते वक्त वो थाना पर मौजूद है। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यापति।